दोस्तों वो कहते हैं कि अल्लाह की लाठी जब किसी पर पड़ती है तो दुनिया देखती रह जाती है। और यही हुआ है इजरायली मंत्री बेन गिविर के साथ में। वो बेन गिविर जो फिलिस्तीन के अंदर गाजा के मजलूम लोगों के नरसंहार पर जश्न मना रहा था और गाजा के अंदर मासूम बच्चों को जब शहीद किया जा रहा था तो उसे जायज़ ठहरा रहा था। और अब मजलूम जो शहीद हुए फ़लस्तीनी हैं उनके परिवार की, उन लोगों की बद्दुआएं लगना जो है इन लोगों को शुरू हो चुकी हैं। जहां कल रात अचानक एक खबर सामने आती है कि बेन गिविर की गाड़ी का खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका है और उस एक्सीडेंट में बेन गिविर की कमर की हड्डी और गर्दन की हड्डी टूट चुकी है। हालत उसकी नाजुक बताई गई है, जिसका वीडियो भी आया है। किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से एक गाड़ी से टक्कर होती है और बाकी गाड़ियां महफूज होती हैं और सिर्फ बेन गिविर की गाड़ी जो है एक्सीडेंट के बाद बुरी तरीके से पलट जाती है। और इसके बाद का एक और वीडियो सामने आया है, पहले उस पर नजर डालिए। आपने देखा कि गाड़ी के आसपास जो है लोग जमा हो जाते हैं और बेन गिविर को निकाला जाता है, जो कि वीडियो साफ तौर पर देख रहा है कि इतना खतरनाक एक्सीडेंट गाड़ी का हुआ जिसके चलते जो है उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ा। हालत नाजुक बताई जा रही है, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं। जहां आपको बता दें कि इजरायली पुलिस ने कहा है कि इजराइल के कट्टरपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बिन गिविर एक कार दुर्घटना में घायल हो गए हैं और उन्हें शुक्रवार को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने कहा कि ये परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं। इजरायली मीडिया ने प्रसारित वीडियो में दिखाया है कि बेन गिविर जिस कार में यात्रा कर रहे थे वह बुरी तरीके से पलट चुकी है। पुलिस आयुक्त कोबी शिब्रेन ने संवाददाताओं से बातचीत की और बताया कि 2 अन्य लोग और घायल हुए हैं। बेन गिविर तेल अवीव के पास रामले शहर के घटना स्थल से निकल रहे थे, जहां पुलिस ने कहा कि कुछ देर पहले एक संदिग्ध चाकू हमला हुआ था। जहां मध्य जिला पुलिस प्रमुख एबी बिटिन ने कहा कि एक 21 वर्षीय जो कथित तौर पर मानसिक रोगी है इजरायली, वो कुछ लोगों को चाकू मार करके वहां से भाग रहा था। उन्होंने कहा कि संदिग्ध घटनास्थल से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी एक नागरिक ने उसे गोली मार दी और बिना कुछ बताए उसे वहां से निकाल रहा था। इजराइल की एम्बुलेंस सेवा ने कहा कि महिला होश में थी लेकिन गंभीर स्थिति में थी और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। और उसी दौरान जो है बेन गिविर की गाड़ी टकराती है और गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है, जो कि ये साफ तौर पर तस्वीर सामने है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और जब वो पड़ती है तो अच्छे अच्छे धुरंधरों की जो दादागिरी है वो जमीन पर आ जाती है। आज बेन गिविर की हालत नाजुक बताई जा रही है, जहां कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि देखिए बेन गिविर का एक्सीडेंट हुआ है और कुछ लोग जो हैं वो खुशी मना रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो खास तौर पर जश्न मना रहे थे 40,000 से ज़्यादा लोगों के नरसंहार पर, उनकी हत्याओं पर खुश हो रहे थे, उनकी हत्याओं को जायज़ ठहरा रहे थे। तब जाकर के लोगों की इंसानियत कहाँ चली गई थी, जब आज बेन गिविर के लिए कोई पोस्ट कर रहा है तो वो उन्हें बुरा लग रहा है, जो कि ये चीज़ें निकल करके सामने आई। तो वहीं दूसरी खबर आपके सामने है कि अमेरिका ईरान
की ताकत को देखते हुए बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे उसने अमेरिका ने भारत सरकार को धमकाया, पाकिस्तान को धमकाया, श्रीलंका को धमकाया, तो वही जो है उसने धमकाने की कोशिश चीन को की। और अमेरिका ने चीन को साफ तौर पर कहा कि ईरान से उसके तेल जो हैं वो ना खरीदे जाए, जिसकी वजह से ईरान को घुटने पर लाया जा सकता है। पर चीन ने अमेरिका के प्रस्ताव को साफ तौर पर नजरअंदाज कर दिया, ठुकरा दिया। बोले हमें जिससे व्यापार करना होगा हम उससे व्यापार करेंगे और हम इसमें ईरान के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, जो कि ये साफ तौर पर बताया गया। और जब ये तस्वीर सामने आई तो इसके बारे में भी चाइना के द्वारा बताया गया कि पहले जब तेल खरीदा गया था तो उसकी मात्रा 1.4 बिलियन डॉलर थी और अब 16 मिलियन बैरल जो तेल है वो चीन ने कल में ईरान से खरीदने का काम किया और अमेरिका के गालों पर करारा तमाचा जड़ दिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से लगातार मुलाकातों का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला ये बताता है कि कैसे ताकतों को बढ़ाया जाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि एक हफ्ते में ईरान की चीन से रशिया के डिफेंस जो आर्मी है उससे मुलाकात होती है और दोनों आर्मी ने मिलकर के साफ तौर पर यह फैसला लिया है, एक हस्ताक्षर साइन कर लिए गए हैं कि जैसे ईरान की ताकत को बढ़ाने के लिए, उसके डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे वो रशिया और चाइना के द्वारा उठाए जाएंगे और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी तमाम टेक्नोलॉजी के साथ में ईरान को मजबूत किया जाएगा। और इसी के साथ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यूरोपियन संघ के जो चीफ हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 से भी ज़्यादा खतरनाक मार गाज़ा ने झेली है। जिस तरीके से बम गिराए गए हैं गाज़ा के अंदर वो यकीनन भयानक हो चला है और इतना खतरनाक और भयानक है कि उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। और ये इज़राइल का नरसंहार है। और ये कौन कह रहा है? यूरोपियन संघ के जो चीफ हैं उन्होंने खुल करके ये बातें दुनिया के सामने रखती हैं और वर्ल्ड वॉर 2 से ज़्यादा खतरनाक गाज़ा के ऊपर हुए हमलों को बताया है, इज़राइल को दोषी ठहराया है और ये कहा है कि इज़राइल की वजह से ही वहाँ 40,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद करने का काम किया गया है और इसके लिए अमेरिका इज़राइल दोनों जिम्मेदार हैं। एक बगावत के सुर यूरोपियन संघ में भी देखने को मिल रहे हैं और धीरे धीरे इज़राइल का आतंकवाद को देखते हुए पश्चिम देश भी इज़राइल से छिटक रहे हैं। हर एक खबर से आप लोगों को रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।